है। गोविंद ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है। गोविंद दौड़ लगा देते हैं। कुंडल कहीं गिरते हैं, मुकुट कहीं गिरता है, अंग वस्त्र कहीं गिरता है। पूरी द्वारका में हड़कंप मच गया। तो आखिर ऐसा कौन आ गया जिसके लिए द्वारकाधीश नंगे पैर दौड़ लगा रहे हैं। और द्वार पर आकर के आज मेरे गोविंद ने सुदामा को देखा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ न छुओ, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की दशा को देख करके आज द्वारकाधीश रोने लगे हैं और पानी परात को हाथ नहीं लगाया है। अपने नैनों के जल से ही सुदामा के चरणों को धोया है। सुदामा जी को अंदर लेकर के गए, सिंहासन पर बैठाया और आप उनके चरणों में बैठ जाते हैं। गोविंद भोजन बनवाए, भोजन कराए हैं। भोजन कराने के बाद अपनी पत्नियों से कहा कि चलो सुदामा जी को प्रणाम करो। सबसे पहले रुक्मणी जी आती हैं। रुक्मणी जी कहती हैं कि मैं कृष्ण पत्नी रुक्मणी आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। सुदामा जी ने कहा चिर सौभाग्यवती भवा। जामवंती आई कि मैं जामवंती कृष्ण पत्नी आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। सुदामा जी ने हाथ उठाया, चिर सौभाग्यवती हुआ। सत्यभामा आई कि मैं सत्यभामा आपके चरणों में प्रणाम करती हूं, चिर सौभाग्यवती। तकरीबन 25-30 रानियां आ गई। सुदामा जी ने कृष्ण से पूछा, अरे लाला कितनी है? बोले बहुत है। बोले अपनी है तो कई और की है? तो ना महाराज सब अपनी है, तुम तो आशीर्वाद देते रहो। बोले चिर सौभाग्यवती बाबा, चिर सौभाग्यवती बाबा। एक एक करके तकरीबन 100-150 रानियां प्रणाम करने के लिए आई और सुदामा जी बार बार हाथ को उठाते और आशीर्वाद देते, चिर सौभाग्यवती हुआ, चिर सौभाग्यवती हुआ। जब 100-150 रानियों को आशीर्वाद दे दिया, सुदामा जी का हाथ हार गया। दूसरे हाथ का सहारा ले लिया। कोई भी पत्नी आवे, सौभाग्यवती, फिर नीचे सौभाग्यवती, चिर गायब। अब तो तकरीबन 300-400 रानियां आशीर्वाद ले गई। सुदामा जी ने पूछा, अरे ओ लाला न्यो बता कितनी है? बोले महाराज लाइन लग रही है। देखो तो लाइन लगा के देखो, लाइन जा रही कम से कम 2 कोस लंबी। बोले महाराज 16,108 है। सुदामा जी बोले, अरे लाला न्यो बता तो मैं जीवन में और कोई काम ना हो, पूरे जीवन ब्याह ही कर तो रहे हो का? बोले महाराज परंतु तुम भी तो बताओ कि सुदामा जी तुमने ब्याह करो कि ना है? अब तो सुदामा जी शर्मा गए, नीचे को नजर कर ली है, चीखा पूछे। बोले सही सही बताओ तुमने ब्याह करो कि ना है?
नीचे को नजर करके कहने लगे, हाँ भैया करे हो तो तुम्हारी भाभी को नाम सुशीला है। अब तो कन्हैया कहने लगे, हो तो अपने ब्याह में भी ना बुलायो हमें। सुदामा जी कहने लगे कि महाराज हमारो तो जैसे तैसे करके एक ब्याह भयो, हम तो चलो भूल गए। त्यारे तो 16,108 ब्याह भये, तुमने कौन सो हमें बुलाए। कृष्ण कहने लगे, सुदामा जी हमें ये ना पतो ही सुबह का हमारो सांझ के ब्याह हो के तो घर ते गए का काम थे और पतो परी के संग में बहू लेके आ रहे। बोले सबरे ऐसे भाई, कहा सारे के सारे ब्याह ऐसे भाई, वो तो ढंगते आके घर पे दोबारा ते पंडित जी बुला के ब्याह करी। अच्छा तो जो बताओ सुदामा जी, सुशीला भाभी ने हमारे लिए कछु खाने को दियो हो। अब कैसे सुदामा जी सबके सामने उन चावलों को निकाल करके दे, शर्मा गए, बातों को बदलने लगे। कृष्ण ने देखा कि बगल उठी हुई है, बगल में हाथ दिया और उस पोटली को निकाल करके देखा। गोविंद तुरंत समझ गई कि सुदामा के यहाँ पर एक भी वस्त्र सिला नहीं है। पोटली को खोला है और उन चावलों को देखकर तुरंत समझ गए मेरे गोविंद कि इनमें सुदामा के घर का एक भी चावल नहीं है। प्रेम की भूखे, प्रेम की तंडुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंडुल के दानों में दीन की दीनता, दरिद्रता चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। एक मुट्ठी उठा करके खा रहे तो एक एक लोग जा रहे हैं। तिरुवन पति की देखे उदारता, तीनों लोग थर्राने लगे हैं। जब स्वामी उन मुट्ठियों को खाने लगे और एक एक लोग जाने लगा तो तीनों लोग कांपने लगे, पता नहीं कब हमको प्रभु दान कर दे। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम की ओर है। पहली मुट्ठी खाई तो स्वर्ग को सुदामा जी के नाम कर दिया है। दूसरी मुट्ठी लेते ही पृथ्वी का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी लेकर के जैसे ही मेरे प्रभु ने खाई है, पृथ्वी पर जितने वैभव थे सब सुदामा के नाम कर दिए हैं। तीसरी मुट्ठी लेते ही, तीसरी मुट्ठी लेने लगे तो वैकुंठ को लक्ष्मी जी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी लेने लगे जो तो लक्ष्मी जी ने वैकुंठ को रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, अपना निवास भी दान में दे रहा। ये कैसा बावला मेरा पिया है, ये कैसा बावला मेरा पिया है। तीसरी मुट्ठी लेने लगे तो अपने लोग को भी वैकुंठ को देने लगे तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया कि स्वामी कुछ तो बचा लो। और किसी को कुछ नहीं पता है, केवल लक्ष्मी को पता है या कृष्ण को पता है। पहली मुट्ठी में स्वर्ग के सारे सुख सुदामा के नाम कर दिए। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक के सुख सब सुदामा के नाम कर दिए। और तीसरी मुट्ठी में अपने वैभव को, अपने घर को भी देने लगे तो लक्ष्मी जी ने, रुक्मणी जी ने रोक लिया है कि महाराज आज इस ब्राह्मण पर बड़े प्रसन्न हो रहे हो। एक वो भी ब्राह्मण था जिसने तुम्हारी छाती पर हाथ लात मारी थी। इशारों में कह दिया कि एक वो भी ब्राह्मण था देवी
जो तुम्हारे ब्याह की चिट्ठी लेकर के आया था, उस ब्राह्मण के ही कारण तुम हमें प्राप्त हुई और हम तुम्हें प्राप्त हुए थे। अब तो सुदामा जी एक रात ठहरे और कहा कि हे गोविंद, हमें चलने की अनुमति दो। जैसे ही चलने को हुए तो सुदामा जी कहने लगे कि भैया लाला, तुम्हारी भाभी ने एक संदेश तुम्हारे लिए भेजा है। बोले क्या? एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोय। कि एक महीने में दो पक्ष होते हैं, दो पक्षों में तो एकादशियां होती हैं, परंतु विधाता ने मेरे यहाँ तो प्रतिदिन एकादशी प्रदान कर रखी है। प्रतिदिन भोजन नहीं बनता, सबको भूखा रहना पड़ता है। कन्हैया कहने लगे सुदामा जी, भाभी से जाकर के मेरा भी एक संदेश कह देना। गोविंद कहते हैं, जो होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित द्वादशी हो। आज तक जो होनी थी वो हो गई भाभी, आज के बाद तेरे यहाँ पर कोई एकादशी नहीं हो गई, रोज दो द्वादशी के जो भोजन बनते हैं वही बनेंगे। सुदामा जी वहां से जैसे गए थे वैसे ही खाली हाथ लौट करके आ रहे। सुदामा जी कुछ नहीं पता है क्या कुछ मुझे दिया है, परंतु प्रभु ने सुदामापुरी में सब कुछ कर दिया। सुदामा जी जब लौट करके आए, सुदामा मंदिर देखे डरी, या तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया अब कंचन में खड़ी। सुदामा मंदिर देखे खड़ी। सुदामा जी ने देखा कब तो यहाँ कंचन में। बोले भैया, यहाँ एक हमारी झोपड़ी कहाँ गई? द्वारपालों ने कहा कि ये सुदामा पर ही है और सुदामा जी की है। तो सुदामा सोचने लगे कोई सेठ सुदामा आ गया होगा, उसने अपनी नगरी बना ली होगी। बोले भैया सेठ जी है, बुला दे, उनसे पूछ ले। बोले सेठ जी नहीं है, वो पंडित जी हैं और वो द्वारका गए। बोले अच्छा, कोई अमीर पंडित जी आ गए होंगे सुदामा जी, उनकी पत्नी होगी, वह बुला लो। सुशीला आई, सुशीला मोटी ताजी हो गई, पहन सहन बदल गए, कपड़ा नए चमकीले पहन रखे। सुदामा जी ने ध्यान लगा के देखो कि ये हमारी पत्नी ना हो। सुदामा जी चल दिए तो सुशीला ने पीछे से आवाज, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, मैं आपकी पत्नी सुशीला। अब तो सुदामा जी कहने लगे, सुशीला तू तो सोनो चांदी कंचन महल तो चाहिए, तू रख ले, हम तो जा रहे हैं। बोले स्वामी जब तुम ही जा रहे हो तो मैं ही भोगो को क्यों भोगो। सुशीला भी साथ में चल दी तो पीछे से आवाज आई, अरे ओ सुदामा। पीछे मुड़ करके देखा तो टेढ़ी टांग वाला बैठा। बोला ये मेरी दी हुई वस्तु है, इसको तुम भोगो। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, एक दिन प्रभु ने अपनी संतानों को बुलाया और संतानों से कहा, रूप यौवन संपत्ति प्रवर्तमानिकेतता एकैकम्यनाया किमयत्र चतुष्टकम्। कि व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन बतलाएं। सुंदर होना, युवावस्था होना, ज्यादा संपत्ति प्राप्त होना और प्रभुत्व, राजा बन जाना। अगर इनमें से एक भी चीज व्यक्ति के पास आती है तो व्यक्ति बिगड़ जाता है। और तुम्हारे पास चारों चीज हैं, तुम सुंदर भी हो, तुम जवान भी हो, तुम्हारे पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है
और हम राजा भी हैं, परंतु एक बात ध्यान रखना, मैं संतन को दास, संत मेरे शिरोमणि। कि किसी का अपराध कर लेना पर संतों का अपराध मत करना, संत मेरे शिरोमणि हैं। कृष्ण पुत्र कहने लगे कि पिताजी की तो बुद्धि सटा गई है, ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। जामवती का एक पुत्र था साम्य। आज उस साम्य इतना सुंदर था कि जैसे लड़की ऐसे लगता था। उन कृष्ण पुत्रों ने साम्य के पेट पर कपड़ा बांधा, साड़ी पहनाई, और वहां पर ऋषि आए हुए थे। कौन कौन से? विश्वामित्र, आसीत कवण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठो, नारदया आदि आदि कवि आए। विश्वामित्र, अंगिरस, कवण, दुर्वासा, भृगु, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि उनके सामने सामने को ले गए और ले जाकर कहा कि महाराज देखना, या बहू के छोरा होगो कि छोड़ी। संतों ने देखा कि ये हमारा मजाक उड़ाने के लिए कपड़ा बांध करके आए। बोले कि आपके पेट से मूसल होगा, और जो मूसल होगा वो तुम्हारे विनाश का कारण होगा। जाको प्रभु दुख दारिद्र दे, वाकी मत पहले हर ले। आज यदुवंशियों की मति को हर लिया। अब तो उन्होंने एक तरफ जाकर के देखा तो उसमें से मूसल निकला। अपने बाबा के पास गए, सारी बात जाकर के बताई यदुवंशियों को। यदु बोले एक काम करो, इसको घिस करके समुद्र में फेंक दो। उसे खूब घसा, मूसल को उसका चूरन बना दिया और समुद्र में फेंक दिया। एक कोना बचा, थोड़ा सा टुकड़ा, उसे भी समुद्र में फेंक दिया। जब उसे समुद्र में फेंका तो इरा नाम की घास उपज आई उससे, और जो टुकड़ा बचा था उसे मछली निगल जाती है। एक बहेलिया उस मछली को पकड़ करके लाता है। जब मछली को काटता है तो उसमें से बड़ा चमकता हुआ वो भाग निकलता है, उसे अपने तीर पर रख लेता है। यदुवंशियों को श्राप लग गया था। यदु महाराज वन में जाते हैं और वहां दत्तात्रेय जी से उनकी मुलाकात होती है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं की शिक्षा उन्हें दी। बतलाया कि मैंने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। कौन कौन से? पृथ्वी, वायु, आकाश, मापो, अग्नि, चंद्रमा, कपतो, अजगर है, सिंधु, पतंगो, मधु, कृत, गजा, मदिया, हिरणो, मीनः, पिंगला, कुकरो, अर्कया, कुमारी, साकृत, सपपूर्ण, नामी, सुरश्यतत। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, सिंधु, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, हिरणी, मछली, पिंगला, कुमारी कन्या, अपने शरीर आदि को गुरु बना करके मैंने ये शिक्षा ली कि कभी भी साधु संत को स्वादुवाद नहीं होना चाहिए, स्वाद को जीतना चाहिए, स्वाद के अंदर नहीं फंसना चाहिए, स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो अलग रहेगा, स्वाद को जीत लेगा, वही संत कहलाएगा। उसके बाद यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे पर पहुंच गए, और जो इरा नाम की घास उपजी थी उसी को उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, एक दूसरे के प्राण लेने लगे। तो उस समय अर्जुन वहीं थे। अर्जुन ने द्वारकाधीश से पूछा कि हे द्वारकाधीश, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले हमारी पत्नियों को तुम मथुरा ले जाओ और वहां छोड़ देना। जिस अर्जुन को अपने धनुष कमान पर बड़ा अभिमान था ना,
कि मैं सारी दुनिया को जीत चुका हूं महाभारत में। समय बड़ी बलवान समय हाथी पे चढ़ावे, समय के देखो ठाट समय ही भीख मंगावे। आज समय बदल चुका, उस अर्जुन का एक भी तीर नहीं चल पाया और कौरवों ने कृष्ण पत्नियों को छीन लिया। जब सारे यदुवंशी आपस में लड़ करके मर गए, बलराम जी समुद्र के मार्ग से चले गए। कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, पैर पर पैर रखा हुआ है और जो पैर में मड़ी थी उसकी झलक छलक रही थी। एक महेलिया ने जिसने को उस तीर पर, उस धनुष पर नोक को रखा था, उस मूसल की को उसने देखा दूर से तो ऐसा लगा जैसे हिरण हो। अपने तीर को छोड़ा और तीर जाकर के कृष्ण के पैर में लगता है और कृष्ण के मुख से आवाज निकलती है, आ। भेलिया दौड़ा दौड़ा वहां आता है और कहता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, मैंने हिरण समझा था। बोले भेलिया तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा मेरे जीवन पर ऋण था। पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैं राम था, मैंने छुप करके तुम पर वाण चलाया था, तुम्हारे उस ऋण को आज मैंने उतार दिया है। और देखते ही देखते प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और भागवत जी में समाहित हो जाते हैं। और जैसे ही प्रभु गए, कलयुग प्रारंभ हो गया। राजा परीक्षित जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु, कलयुग में तो बड़े दुर्गुण है, कोई गुण है क्या? सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हाँ, कलयुग में चाहे कितने भी दुर्गुण हो, परंतु एक सद्गुण बहुत अच्छा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नरे उतरहि पारा। और युगों में वर्षों तक तपस्या करते जन कितने वर्षों में जब जाके प्रभु के दर्शन हो या ना हो, परंतु कलयुग में केवल नाम कीर्तन कर लो, प्रभु का नाम ले लो, उसी में व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। और हे राजा परीक्षित, कलयुग को लगते ही तुम्हारे बाबा भी तुम्हें राजगद्दी पर बिठा कर चले जाते हैं। और जब तुम्हें राजगद्दी पर बिठाया, तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारे 4 पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय हुआ। जब वो 20 वर्ष का हो गया, उसे आप राजगद्दी पर बिठाकर अपने खजाने में प्रवेश करते हैं। और खजाने में जब प्रवेश किया तो वहां एक मुकुट रखा था, और वो मुकुट किसका था? जरासंध का। उस जरासंध के मुकुट को पहन करके तुम वन में जाते हो और वहां पर जाकर के एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालते हो। और जब ऋषि के श्राप लगता है, तुम्हें कोई मुक्ति का उपाय नहीं मिलता, तो मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाने के लिए आया हूं। मैंने तुम्हें 7 दिन तक राजन कथा सुनाई। अब मैं तुमसे प्रश्न करता हूं, अब तक जो भी तुमने मुझसे प्रश्न किए थे, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया। अब एक प्रश्न मैं तुमसे करता हूं, बताओ तुम्हें मुक्ति मिलेगी कि नहीं? सुखदेव जी के प्रश्न को जो सुन करके राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु, जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मुक्ति कहां से होगी? आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं है, ये शरीर मरेगा। बोले राजन, तुमने कथा को सुना है। सुखदेव जी महाराज अपने आसन से खड़े होते हैं, राजा परीक्षित उनका पूजन करते हैं और सुखदेव जी महाराज वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में मार्कंडेय जी ने प्रलय को देखा, फिर भागवत के 10 लक्षण बताए, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण,
उति, मनवंतर कथा, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और अभिशाप। इसके बाद में सूत जी महाराज अब भागवत को शुरू से लेकर प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक सुनाते हैं। जो इस कथा को सुनता है उसे संपूर्ण कथा का फल प्राप्त होता है। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन आदि का वर्णन प्रथम स्कंद में आता है। द्वितीय स्कंद में सत्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत का व्याख्यान। तृतीय स्कंद में मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रिय वृक्ष चरित्र, आग्नेय चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत लहू संवाद, खगोल भूगोल आदि का वर्णन, 28 नरकों का वर्णन। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, उसके बाद में गुरु हत्या का परिणाम, मरुदगणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में पहला चरित्र और भगवान नरसिंह देव की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार। नवें स्कंद में सूर्यवंश की भगवान श्री राम की कथा और संक्षिप्त रूप में चंद्रवंश की कृष्ण कथा। दसम स्कंद में प्रभु के कृष्ण अवतार का विस्तार से लीलाओं का वर्णन, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन। प्रभु की करुणा का विस्तार से वर्णन, सुदामा कथा। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, श्री कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में लड़ना, भगवान का स्वधाम गमन होना, उद्धव जी का बद्र का आश्रम में जाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गणों का वर्णन, नाम की महिमा का वर्णन। अंत में सुखदेव जी का राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश। उसके बाद जन्मे जी के द्वारा सर्प यज्ञ करना, मार्कंडे जी का संक्षिप्त में माया को देखना, प्रलय को देखना। उसके बाद में भागवत का सारांश और अंत में सूत जी कहते हैं निगमं कामायथा गंगा देवो नामुच्यतो यथा वैष्णवा यथा शंभो पुराणादिरं तथा। बहने वालों में जैसे गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर भगवान श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सब पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा सर्वश्रेष्ठ है। अंतिम श्लोक अब आप सभी मेरे साथ मिलकर के बोलोगे। हाथ ऊपर कर लो, सिर पर कपड़ा रख लो, जिन पर कपड़ा है नहीं है तो अपने हाथ में नहीं रख लियो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समानस्तम नमामि हरि पदम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। हे राज राधेश्वरी,
हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रजेश्वरी, हे गोविंद, हे गोविंद, हे कन्हैयालाल, हे कन्हैयालाल, हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हम आपकी शरण में हैं। हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें और हमें अपनी शरण में ले लें। अपनी शरण में ले लें। ओम शांति 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 शांति। शांति। अब एक पहले भजन होगा, कौन सा? मेरा आपकी कृपा से सब काम होगा। उसके बाद में एक विदाई गीत होगा, फिर उसके बाद में हमारा एक चंगीलाल है, उसको लास्ट सुना देते हैं चंगीलाल को, फिर हमारा एक चंगीलाल भजन सुनाएगा। हमारा एक चेला था, कौन सा? चंगीलाल। चंगीलाल कवि बन गया, तो किसी महफिल में गया गजल सुनाने के लिए, और जाकर के स्टेज पर खड़ा हुआ, और चंगीलाल को जैसे ही माइक दिया, चंगीलाल फूल करके कुप्पा हो गया, और पहली लाइन सुनाई कि इधर चिलमन से ये झांके। लोगों ने कहा वाह 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 वाह, कि इधर चिलमन से ये झांके और उधर चिलमन से वो झांके। एक लाइन सुनाई, पब्लिक ने ताली खूब बजाई, वाह 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 वाह। चंगीलाल ने फिर बोले, छा गए हम तो, हमारी कविता अच्छी लगी पब्लिक को। फिर दूसरी बार वही लाइन सुना दी कि इधर चिलमन से ये झांके और उधर चिलमन से वो झांके। फिर पब्लिक ने ताली बजा दी, वाह 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 वाह। फिर तो अब तो चंगीलाल और छा गई, और जैसे हनुमान जी इठ के है गए ना पहाड़ उठाते थे, अब तो चंगीलाल भी ऐसे माइक पकड़ के ऐठ गो। और फिर तीसरी बार वही लाइन ठोक दी कि इधर चिलमन से ये झांके और उधर चिलमन से वो झांके। पब्लिक ने फिर तीसरी बार ताली ठोकी, बोले अब की बार नहीं आवेगी। अगर किसी फिल्म को बार बार देखा जाए तो फिल्म याद हो जाती है कि अब विलियन आवेगो, अब एक्टर आवेगो, अब एक्टर नहीं आवेगी। परंतु आपको एक बात बताएं, फिर जैसे चौथी बार चंगीलाल ने वही लाइन ठोकी कि इधर चिलमन से ये झांके और उधर चिलमन से वो झांके। वही सभा में बैठो टिल्लू गुरु खड़े हो गो और बोले, आग लगा दो उस चिलमन को, न ये झांके न वो झांके। कहने का भाव हमारा ये है, तकरीबन हमने जीवन में 125 या 150 कथा कर दी होंगी। बार बार हम इस कथा को सुनाते हैं, हर बार हमें नई लगती है। एक कृष्ण कथा ही ऐसी है, कितनी बार सुनो, कितनी बार सुनाओ, आपको नया ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा। हमारी पीढ़ी में हमारे दादाजी प्रोसाई का काम करते लगे, चले आ रहे। उनके बाद हमारे पिताजी ने करा, और तीसरे नंबर पे कबाड़ी आदि को लगे आ गए आपको कथा सुनाने। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार ताली बजा दो। अब मैं सभी से, अपने संगीतकार, अपने ब्राह्मण और अपनी तरफ से क्षमा मांगता हूं। अगर गलती से कोई अशब्द निकल गया हो तो मुझे अपना बालक समझकर, इन्हें अपना बालक समझ करके क्षमा कर दें। और मैं करने वाला कोई नहीं हूं, करने वाला मेरा कन्हैया है। आपको एक बात बतला दूं, व्यासपीठ से आज मैं कह रहा हूं, हनुमान जी महाराज को साक्षी मान करके का ऐसा कोई कार्य नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाई। का हनुमान जी को सहारा बना लो, राम द्वारे
तुम रखवारे। भगवान के द्वार पर यही हमको भगवान से मिलाने वाले हैं। आज जिस कथा में जो जो बैठे हैं, जो मनोभावना आप अपने मन में लेकर के बैठे हो, जाओ मैं कहता हूं आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो गए। बोल राजा। और मैं करने वाला कोई नहीं हूं, मेरा कन्हैया है करने वाला। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पटवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पटवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की हमें दरकार भी नहीं है। किसी और की हमें दरबार भी नहीं है। किसी और चीज की हमें दरकार भी नहीं है। दरबार भी नहीं है। तेरे बात से खुदा गुलफा में हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम सीताराम, प्रेम से बोलो राधे राधे श्याम। मिलन हमारा तुम्हारा 7वें दिन का। बोले गोविंद भगवान के जय। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले, अरमानों के दीप जले। अब तो सच्चे भगत मिले, हमको सच्चे भगत मिले। फिर कब मिलेगा जाना, मिलन रात देने का हमारा तुम्हारा। तुमसे बिछड़ना होगा गवारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। कथा त्रेवल को भूल ना जाना, कथा त्रेवल को भूल न जाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। झूठे नहीं ये कार्य तुम्हारा,
की जय। अब आधा घंटा की होली होगी। होली के बाद में भागवत जी का पूजन होगा। देखो, आपने सप्त दिवस जो कथा सुनी, उसका फल कब प्राप्त होता है? जब उसके आप कुछ न कुछ बदले में दक्षिणा चढ़ाते हैं। आप पर पैसा नहीं है, पैसा लेकर के बेशक मत आओ, आप केवल एक तुलसी पत्र लेकर के आ जाओ, भागवत जी पर चढ़ा जाओ। हमें केवल अपना इतना आशीर्वाद दे जाना कि हम ठाकुर जी की कथाएं दिन प्रतिदिन ऐसे ही आपको को सुनाते रहें। आज सभी को प्रसाद व्यासपीठ से यहाँ मिलेगा। मिलते हैं सुदामा के चावल, परंतु एकादशी के दिन न चावल दान करना चाहिए न दान लेना चाहिए। यहाँ से आपको फल प्राप्त होंगे। सभी भागवत जी का पूजन करने आएंगे, हमें आशीर्वाद देने आएंगे और यहाँ से आपको प्रसाद प्राप्त होगा। आज कोई बात नहीं है, दूध में न जाना पड़े तो कोई बात नहीं है। अब हमारा चंगी लाल था रीढ़ के का गजल सुनाने के लिए एक अब आपके सामने आएगा। आप दर्शन कर लियो, परेशान विचारे ज्यादा मत करिए। बोलो भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय। देखो जी, हम तो हमारे पास ना कोई गजल है ना कोई गाने हैं, कुछ नहीं है। हमारे पास तो एक शब्द बोलते हैं जिसको कहते हैं लाल। लाल और एक लाल तो दो ही होते हैं, एक समुद्र में मिलते हैं और एक माँ की कूख से होते हैं। दो लाल। यूं तो सभी जो कूख से जन्मे हैं वो सब लाल कहते, सबका अपना लाल लगता है, मेरा लाल है। लेकिन लाल कहने के अधिकारी कौन हैं? लाल कहने के अधिकारी हैं जो कोई जन सेवा करते हों, गौ की रक्षा करते हों, अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा करते हों, देश की रक्षा करते हों, जन जन के कल्याण के लिए इस तरह के अनुष्ठान मनाते हों।